बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कौमी खजाने की बचत के लिए वजीर खजाना इसहाक डार के इनकलाबी ऐलानात। गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी कर दी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन को अब सिर्फ एक इदारे से ही पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक का इंतखाब करना होगा। हुकूमत ने सुपर टैक्स की हद 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी, जबकि सालाना 35 से 40 करोड़ कमाने वाली कंपनीज पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF से एग्रीमेंट हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ना हो गुजारा तो हो ही रहा है। अवाम ने मौका दिया तो नामुकम्मल मुआशी एजेंडा पूरा करेंगे। प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 2021-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट फिस्कल ईयर 2022-23 में इसको 250 को बढ़ा के, आपको याद होगा, 360 अरब रखे थे। जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद हमने इसमें मजीद 40 अरब का इजाफा किया और ये 360 अरब को हम माली साल 22-23 के दरमियान में 400 रुपए लेंगे और 1 जनवरी 2023 से जो इसके बेनिफिशियरीज हैं जो बिस पे, उनको यानी उस नई 25% इजाफे के साथ उनको वज़ाइफ और उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया। कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ करवाया गया था, हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह जनाब स्पीकर, सिविल और मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस मुलाजमीन की सैलरीज और रिटायर्ड पेंशनों के लिए माली साल 23-24 में खातर खा इजाफा किया गया है। इसी तरह निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी कम अज कम उजरत को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 रुपये हमने किया है और EOBI की पेंशन को 8,500 से बढ़ाकर हमने तजवीज़ किया है। EOBI को वो काम कर रहे हैं कि 10,000 रुपये कर दी जाए। जनाब स्पीकर, पेंशन के इस्लाहात के हवाले से मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मारूजात करना चाहता हूं। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन की ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए पेंशन के हवाले से ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वह 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्म अर्ज किया है वो पेंशन लेंगे या सैलरी लेंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे अगर वो काम छोड़ के नया शुरू करना चाहते हैं, वो जब वहां से रिटायर होंगे फिर अपना फैसला कर लें कि कौन सी पेंशन उन्हें लेनी है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लायंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया। बेनजीर इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसी तजियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी का ऐलान किया है। आप इन ऐलानात को कैसा देखते हैं और कितना फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत को होगा इसका? तो पेंशन के हवाले से ऐलान मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक शख्स को एक ही पेंशन से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो सुपर टैक्स के हवाले से कहा कि वो पहले 30 करोड़ का होता था, 50 करोड़ का स्लैब है, वो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों स्टेप जो हैं ये मैं समझता हूँ कि स्टेप्स आर इन द राइट डायरेक्शन। जो मामला कहा जा रहा है कि 9,200 अरब के जो रेवेन्यूज हैं, जो हुकूमत के टैक्सेस हैं, वो बढ़ा दिए जाएंगे, 215 अरब रुपया मजीद इकट्ठा किया जाएगा। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 9,200 जो पहला वाला हद था वो इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। अब या तो ये PDL में इजाफा कर रहे हैं, PDL वो जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाता है, वहाँ पे अगर तो 50 से 60 रुपए चले जाएं तो वो फिर इनडायरेक्ट टैक्स होगा, वो अच्छा कदम नहीं है। हमें डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम से कम होने चाहिए। जो अखराजात में कमी का जिक्र है, आप सोचिए कि वजीर ख़जाना साहब खुद से कह रहे हैं कि टैक्स जो बढ़ाएंगे वो 215 अरब है।
और जो खर्चे कम करेंगे वो 85 अरब है। ये तो उल्टा होना चाहिए था। यहाँ पे खर्चे जो हैं वो मैं समझता हूँ कहीं 1000 अरब तक कम किए जा सकते हैं, जो हुकूमती अखराजात हैं, और टैक्स को अगर ना ही बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। अब क्या ये सारा काम IMF के 9th रिव्यू के लिए किया जा रहा है? प्रोबेबली यही मामला है कि 9th रिव्यू को आखिरी कोशिश जो है वो की जा रही है कि किसी तरह 9th रिव्यू जो है उसमें उसमें हम पास हो जाए। अच्छा फरूख सलीम साहब, आपने कहा कि 1000 अरब तक का जो है हमें इसमें से गैप निकालना चाहिए, गैर तरक्याती अखराजात जो हैं उनको कम करना चाहिए। अभी 85 अरब की क्योंकि बात की जा रही है, कुछ तजावीज़ अगर आप देना चाहें कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से हम ये कट लगा सकते हैं जो गैर तरक्याती अखराजात हैं हमारे। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन सारी वजारतें जो हैं वो डिवॉल्व कर दी गई हैं, उस सूबों को दे दी गई हैं। हमारे यहाँ विफाक में अभी तक 34 वजारतें एग्जिस्ट करती हैं, और 34 में से मैं समझता हूँ कि सिर्फ 5 की ज़रूरत है। उसमें आप डिफेंस कह लें, कम्युनिकेशन कर लें, रेवेन्यू रख लें, उसमें जो बाकी तकरीबन 29 के करीब ऐसी वजारतें हैं जो हमने विफाक में बना रखी हैं, लेकिन उनके सारे काम जो हैं वो सूबों में हैं, और सूबों में उनके मुतबादिल वजारतें ऑलरेडी खड़ी की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ कोई 40 के करीब विफाकी डिपार्टमेंट हैं, कोई 400 के करीब जो हैं वो विफाकी डिपार्टमेंट, सॉरी 34 के करीब डिविजन्स हैं, और 400 के करीब कोई डिपार्टमेंट्स हैं। जब 34 से वजारतें नीचे आएंगी और सिर्फ 5 रह जाएंगी विफाक में, तो आप सोचिए वो डिविजन और वो डिपार्टमेंट जो है वो भी सारे के सारे कम हो जाएंगे। इसी तरह आप देखिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड जो है वो तकरीबन 99% लोग जो हैं वो सूबों में रहते हैं, लेकिन वो सारा का सारा 450 अरब जो है वो विफाक के बजट में दिखाया जाता है। तो विफाक के बजट से कम कम 1000 या 2000 अरब के जब तक अखराजात कम नहीं किए जाते, उस वक्त तक विफाक का बजट जो है वो कोई हकीकी आदाद शुमार पे नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि जब एक काम 28वीं तरमीम के बाद जब सूबों में हो रहा है तो उसी की वजारतें विफाक में क्यों मौजूद हैं, और जाहिर है जब वो अफसरान मुलाजमीन रिटायर होंगे तो उसके बाद उनको फिर आपको पेंशन्स भी देनी पड़ेंगी, उसका बोझ भी आप पर ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यकीनी तौर पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुपर टैक्स का कहा जा रहा है कि उसको बढ़ा दिया गया है, उसकी जो हद है उसको बढ़ाया गया है, 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए अब कर दिया गया है, इसमें फ़र्क क्या है? पहला वाला था कि जो कंपनी 30 करोड़ रुपया बनाती होगी उसके ऊपर सुपर टैक्स लागू हो जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट करेगी उसके बाद उसके ऊपर, तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। 30 करोड़ तो बहुत सारी कंपनियां कमाती हैं, और अब कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉरपोरेट टैक्स को किसी तरह पाकिस्तान में कम किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉरपोरेट टैक्स की शरह है वो 40-45 से कहीं शुरू होती है और 70-75% तक चली जाती है। अब आपने देखा कि अभी वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का भी ऐलान किया गया है कि बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान के अंदर अट्रैक्ट करना है। अगर कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 70-75% पे चला जाएगा और वो दुनिया की बुलंद तरीन शरह होगी कॉरपोरेट टैक्स की, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल हो जाएगा। सर वंस अगेन पेंशन की क्योंकि पहले भी बात की, एक अगर आप सरकारी मुलाजमत छोड़कर उसके बाद आपको दो ऑप्शन दी जाएंगी, या तो आप पेंशन ले लें या आप दोबारा से कोई मुलाजमत जो है वो इख्तियार कर लें, तो ये जो फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है कि बार बार दो दो तीन तीन पेंशन उन्होंने कहा कि लोग कुछ हैं जो लेते हैं, इसको ख़त्म किया जा रहा है, ये कितना बेहतर कदम है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, कदम दुरुस्त है। इसका जो जिसको कहते हैं माशी इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब कितने पैसे बचेंगे जी, ये वजीर खजाना साहब ने हमें नहीं बताया। कितने लोग हैं जो एक से ज्यादा पेंशन लेते हैं और उसके नतीजे में बचत कितनी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई बहुत बड़ा माली इम्पैक्ट आने वाला है। तो कदम दुरुस्त है, लेकिन इसका माली इम्पैक्ट अभी मुझे मालूम नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौशी तजिया का डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज जो तमाम तर गुफ्तगू रही बजट के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना साहब असम्बली में, उस पर अपना तजिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने IMF के साथ प्रोग्राम को मुकम्मल करने के अज़्म को दोहराया है। कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करने का जज्बा और अज़्म रखता है। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मौशी बहाली से IMF अहदाफ को बेहतर तौर पर हासिल किया जा सकता है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए अज़्म को भी सराहा। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तना से मुतालिक दरख्वास्तें दायर थीं। अदालत ने दरख्वास्तों को वापस नैब को भिजवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शवाहिद न होने पर नवाज शरीफ को इल्जामात से बरी किया। नवाज शरीफ प्लॉट्स के केस में पेश न होने के बायस इश्तिहारी थे। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाकाफ़ी शवाहिद हों तो इश्तिहारी मुल्ज़िम भी बरी हो सकता है। रेफरेंस में मुल्ज़िमान मीर शकील रहमान और दीगर पहले ही बरी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। मरीम नवाज शरीफ लाहौर से वरास्ता दुबई लंदन पहुंचेंगी। मरीम नवाज एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज़ 625 के जरिए लाहौर से लंदन रवाना हुई। मरीम नवाज लंदन में वालिद और भाइयों से मुलाकात भी करेंगी। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इलेक्शन पर हिकमत अमली तय होगी। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क में कड़ाके की गर्मी है। सूरज की किरणें आग बनकर बरसने लगी हैं। लू के भी थपेड़े। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 49, नौकंडी में 48, दादू सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में पारा 44, लाहौर 42, इस्लामाबाद मुल्तान में 41, कोयटा में 40 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हब्स ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है। शहरी नढाल हैं। महकमा मौसमियात ने हीट वेव वार्निंग भी जारी कर दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से भी और महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कब तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी? देखें अलियारिफ, अभी जो हीट वेव का एक सिनेरियो चला हुआ है वो कुछ दिन मजीद जो है यही बताया जा रहा है कि रहेगा। और अगर दर्जा हरारत बताएं तो इंतहाई खतरनाक हद तक ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों के अलियारत इस वक्त दर्जा हरारत आज के दिन नोट किए गए हैं, जिसमें दिल बदीन सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड है। और वहां पर जो महसूस किया गया है दर्जा हरारत वो 53 सेंटीग्रेड तक कहा जा रहा है। और इसी तरीके से नौकंडी में भी 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत वैसे तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन आज भी जो है 41 सेंटीग्रेड तक गया है। और ये पारा जितने भी पिछले जो दिन गुजरे हैं मौसम के हवाले से, गर्मी के हवाले से, आज का गर्म तरीन दिन रहा है। और इसमें जो है जो महसूस किया जा रहा था, महकमा मौसमियात का कहना है कि 46 सेंटीग्रेड तक लोग जो है इस गर्मी को महसूस कर रहे थे। इसी तरीके से कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर हर जगह पर गर्मी है इस वक्त। हीट वेव जो है वो चल रही है। और लेकिन एक अच्छी चीज है कि रात गए में महकमा मौसमियात कह रहा है कि झक्कड़ चलेंगे, आंधी होगी और कुछ हवाएं होंगी, लेकिन गर्म हवाएं होंगी। और इसमें सूबा पंजाब के तमाम तर बेशतर इलाके हैं, मुल्तान, बहावलपुर, नारोवाल, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, इन सारे इलाकों में रात को आंधी और झक्कड़ चलेंगे। लेकिन इतवार के दिन में फिर दोबारा से ये मौसम की शिद्दत दोबारा आएगी अलियारिफ और फिर गर्मी होगी। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जो अपर पंजाब के इलाके हैं, रावलपिंडी और इसके गिरदनवा के मरी और गलियात इसमें शामिल हैं, जहां पर ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि कल इतवार के रोज भी आंधी आएगी और बारिश का इम्कान है। यानी कि अलियारिफ ये कहा जा सकता है कि अपर पंजाब, अपर बेल्ट जो पंजाब की
वहां पर मौसम के हवाले से एक छोटी सी उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आ सकती है, वो बारिशों की सूरत में आ सकती है, जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने 4 रोज पहले भी प्रेडिक्शन की थी। तो इस वक्त की अगर इस्लामाबाद की आपको सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त बादल आ गए हैं काफी ज्यादा और हवाएं चल रही हैं। गुज़श्ता रात मरी में भी काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद सुबह जो है वो काफी ज्यादा हवाएं हल्की हल्की चलती रही इस्लामाबाद में। हालांकि सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमकता भी नजर आया। तो इस वक्त इस्लामाबाद में बादल आ गए हैं। जो प्रेडिक्शन है रात की कि रात में बारिश हो सकती है, तो इस्लामाबाद में बारिश हो सकती है। ठीक है, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद में रात में बारिश हो सकती है। मौसरुल मुल्क अपडेट कर रहे थे, मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बादल बरस पड़े हैं, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। शहर इक़्तिदार में बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रह सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद और गलियात में इतवार को बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बादल बरस पड़े हैं, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर इक़्तिदार में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है।